28वीं तरमीम पर गुफ्तगू शुरू नहीं हुई, कोई मुसव्विदा नहीं बना। 28वीं तरमीम पर सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से बात की जाएगी। सूबों की मर्जी के बगैर NFC अवार्ड तब्दील नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपने एक बयान में कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि MKM का लोकल गवर्नमेंट का मुतालबा हमारे सामने है। NFC तालीम और लोकल बॉडीज़ पर सूबों से मुशावरत होगी। नए सूबों पर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, अभी हतमी राय नहीं दी जा सकती। बैड गवर्नेंस के बाइस वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला। नून लीगी मरकजी रहनुमा मीर दोस्तैन खान डोमकी ने अपने एक बयान में दावा किया कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस के बाइस सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया। बताया कि PP ने नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी है। इन हाउस तब्दीली होगी, नया वज़ीर आला PP का ही होगा। PP पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहरी ने भी तब्दीली की तस्दीक कर दी। बताया कि कोशिश है कि ऐसा वज़ीर आला आए जो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। अक्सरियत वज़ीर आला की तब्दीली चाहती है। हमने ईरान की एटमी तनसीबात तबाह की, वो दोबारा एटमी तनसीबात नहीं बना सकेगा। ईरान के साथ जल्द जोहरी मुआहिदा हो सकता है और सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। सऊदी अमरीकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, अमरीकी और सऊदी शोबों के दरमियान आज 270 अरब डॉलर्स के मुआहिदे होंगे। बाइडन ने मईशत तबाह की, वो सारा दिन सोता रहा था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ब्रसल्स पहुंच गए। सेक्रेटरी खारजा और बेल्जियम में पाकिस्तानी सफ़ीर ने नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इसाक डार पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने रूस में SCO सरबराहान ममलिकत के काउंसिल इजलास में वफ़द की क़यादत की। रूस के सदर और रूसी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकातें की। SCO रुकन मुल्कों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मिले। खित्ते में मजबूत शराकतदारी पर जोर। इसाक डार की कतरी वज़ीर आज़म से भी गैर रस्मी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। कायदे आज़म की सोच थी ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा ही बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। मुआहिदा सुलह हुदैबिया तहम्मुल और बर्दाश्त का अज़ीम मुज़ाहरा था। मखसूस सीटों के केस पर अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया गया। फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक करार दे दी। मखसूस 39 सीटों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 सीटों पर अक्सरियती फैसले को नज़र-ए-सानी में तब्दील कर दिया। कहा कि 41 सीटों से मुतालिक फैसला आइन और हुकूक से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार को सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों से मुतालिक अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के उमूर और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी की भी मुलाकात हुई। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी सऊदी सफ़ीर की उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मुलाकात में दोनों मुल्कों की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान के अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र का इज़हार किया। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आज ही वज़रा में महकमों के कलमदान तकसीम करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म का ट्राई नेशन सीरीज में शरीक क्रिकेट टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा कि खिलाड़ियों के बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख्खुस, अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। मुल्क में जारी ट्राई नेशन सीरीज से शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। उम्मीद है तीनों ममालिक में क्रिकेट से दोस्ती, बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। चरित असलंका ने खिलाड़ियों को पाकिस्तान का दौरा खत्म करने पर उकसाया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के कप्तान चरित असलंका के खिलाफ एक्शन की तैयारी, ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। श्रीलंकन बोर्ड ने असलंका को वापस बुला लिया। सह-फरीक़ सीरीज में शनाका श्रीलंकन टीम के कप्तान मुकर्रर। PSL में 2 नई टीमों के लिए फैसलाबाद और गिलगित के नामों पर इत्तेफाक का इम्कान। शॉर्ट लिस्ट किए नामों में रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद के नाम शामिल थे। मुल्तान सुल्तान्स के साथ PSL मैनेजमेंट के मामलात हल ना हो सके। नए मालिकान की तलाश के लिए मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज ओनरशिप भी बिड में जाने का इम्कान। भारतीय सहाफियों की फेक न्यूज फैलाने की रविश ना बदली। जर्द सहाफत के माहिर भारतीय सहाफी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में पेश। भारतीय सहाफी आदित्य राज कौल ने सहाफत का जनाजा निकाल दिया। भारतीय सहाफी की एक्स पर एक और फेक न्यूज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर अनवारुल हक के बयान को तोड़ मरोड़ कर एक्स पर जारी कर दिया। आदित्य राज कौल ने लिखा, अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान दिल्ली फोर्ट में धमाके में मुलविस है। अनवारुल हक ने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया। ये भारतीय सहाफी आदित्य राज कौल की गैर जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत है। DGISPR का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा। असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा पर गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा ने यूनिवर्सिटी में पाक फौज के तर्जमान की आमद को सराहा। DGISPR ने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ आगाह किया। तलबा ने कहा कि DGISPR ने मिस इन्फॉर्मेशन पर तलबा के सवालात के मुदल्लल जवाबात दिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाक फौज हमसे है। बहरे अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मुनशियात का बड़ा ऑपरेशन। $130 मिलियन की मुनशियात जब्त। ऑपरेशन PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान किया। इंसदादी मुनशियात ऑपरेशन गुज़िश्ता 2 माह में पाक बहरिया का मुसलसल तीसरा कामयाब ऑपरेशन है। पाक बहरिया समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हम्मा वक्त तैयार है। ख़वातीनी मोबाइल फ़ोन्स हैक करके ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम से CTD की तहकीकात। 1000 से ज़ायद ख़वातीन के नंबर्स को हैक करने का इंकशाफ। मुलजिम के खिलाफ ईदगाह थाने में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ख़वातीन का मोबाइल हैक करके नाजेबा वीडियोज़ भेजता, ख़वातीन को ईजी पैसा रकम देकर फहाशी के लिए उकसाता था। मोबाइल फ़ोन से ख़वातीन के सैकड़ों नाजेबा वीडियोज़ बरामद। मुल्तान में 20 साला हामिला खातून सानिया जहरा कत्ल केस। शौहर को बीवी के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत। अदालत ने देवर हैदर रजा, सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा सुना दी। केस के 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। 9 जुलाई 2024 को 2 बच्चों की मां सानिया जहरा अपने कमरे में छत के पंखे से लटकी हुई मुर्दा पाई गई थी। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। विफाक कहता है कि पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाओ वज़ीर आला से ले लो। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि IMF ने ज़राई टैक्स लगाने के लिए कहा तो जरदारी साहब ने ऐलान किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा MKM वजारतों के मजे ले रही है, वज़ीर आला सिंध पर हर टाउन को तरक्याती फंड जारी करें। भारतीय क़यादत के खोखले दावे, फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीं बोझ। पाकिस्तान के फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात। अफगानिस्तान से फ़ज़ाई रास्तों से तिजारत मज़हिका खेज। भारतीय अस्कर क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भपकियाँ, नाकामी का एतराफ़। पाकिस्तान की भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो की अबूजहबी 8 2025 में शिरकत। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुक्काम से मुलाकात की। आलमी मयार की गैलरियों और नुमाइशों का मुआयना किया। आसफा भुट्टो ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है।